चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। जूम पर और यहाँ सभा भवन में जुड़े सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तो आज से हम जैन सिद्धांत दीपिका के आधार पर अपना अध्ययन शुरू करेंगे। तो मेरे पास ऑनलाइन बुक है, तो मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी साथ साथ देख सकें। नमस्कार। बारिश का रहता है, मैं तो बोला वहीं से कुछ काम हैंडल भी है, ज्यादा नीचे हैंडल पे समय की आप देख पा रहे हैं सभी? हाँ सर। हाँ, तो ये जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, ये जैन सिद्धांत दीपिका आचार्य श्री तुलसी का रचित ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, साथ में हिंदी अर्थ भी है। तो हम लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे। ये मैं काफी चीजें जो है हमारी जानकारी में ऑलरेडी है, तो मैं उनको थोड़ा सा स्किप करते हुए जो चतुर्थ प्रकाश है उसके 13वें श्लोक से शुरू कर रहा हूं। तो इसके पहले अगर पिछली क्लास से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं आगे। शुभम कर्म पुण्यम
तो इसका अर्थ, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक, मुझे कुछ सुनाई दिया इसलिए मैं, ठीक। शुभम कर्म पुण्यम, अर्थात शुभ कर्म जो है उसको पुण्य कहते हैं। अब आगे आचार्य श्री बताते हैं, शुभम कर्म सात वेदनीय आदि पुण्यम अभिधीयते, अर्थात जो शुभ कर्म है वो सात वेदनीय आदि, सात वेदनीय आदि जो भी चार आघाती कर्म है उनका उनके जो 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 शुभ प्रकार है, जैसे साता वेदनीय हो गया, इस तरह के जो है उन्हें पुण्य जो है कहा जाता है, उन्हें पुण्य जो है माना जाता है। लेकिन उपराच्च उपचाराच्च यद्य निमितो भवति पुण्यबंध सो अपि तत् तत् शब्दवाच्य ततश्च तन्नविद्धं यथा संयमिने अन्नदानेन जायमानं शुभं कर्मं अन्य पुण्यम एवं पान लयन शयन वस्त्र मनोवाक काय नमस्कार पुण्यानि अपि भावनीयानि। इसका अर्थ हुआ, जब हम शुरू से देखते हैं, उपचाराच्च मीन्स जो है व्यवहार की दृष्टि से जो उसके जो कारण है, निमित्तों जो जो निमित्त बनते हैं उन्हें पुण्य मान लिया जाता है। उन्हें जो जिनके जिन निमित्त के कारण भवति पुण्य बंध है, अर्थात जिनके कारण पुण्य बंध होता है, उन्हें हम जो है उस आधार पर पुण्य कह देते हैं। तो इस प्रकार की अगर परिभाषा हम करें तो क्या हुआ, यथा संयमी ने, अर्थात संयमी को जो अन्न दान दिया जाए इत्यादि, उन्हें जो है शुभ कर्म माना जाता है। और इसी तरह से अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, शरीर पुण्य, नमस्कार पुण्य, ये 9 प्रकार के पुण्य हो गए। मुंह में तो नहीं डालना बोला ना तेरे को। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ये सर एक क्वेश्चन था इसमें मेरा। हाँ आ, हाँ सर। ये जो दान जो है वो अगर सुपात्र को दिया जाए तो ही वो मैं इसका मतलब अपने धर्म के हिसाब से पुण्य होगा। अदरवाइज वो दूसरों को किसी को दान दिया तो वो संसारिक धर्म के हिसाब से है। इज इट नॉट? एकदम सही कहना आपका। और हाँ। यहाँ तो सुपात्र की भी परिभाषा जो है बिल्कुल व्यवस्थित कर दी गई है आपके लिए, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी भी नहीं छोड़ी है। किसको, यहाँ साफ लिखा है संयमी ने, अर्थात जो संयमी को दिया जाए, साधु को दिया जाए, सिर्फ उसी को पुण्य का निमित्त माना है। ओके सर, ओके, ठीक है ना। यहाँ जैसे आप देखो थर्ड लाइन जो है व्याख्या में, संयमी ने अन्न दाने, करेक्ट समझ तो गया। संयमी को दिया जाने वाला अन्य दान। तो यहाँ तो जायमानम, अर्थात इसी प्रकार शुभ कर्मम अन्य पुण्यम एवं, और दूसरे जो है बाकी जो 9 हमें मालूम ही है पुण्य के प्रकार, वो सब इसमें आ। करेक्ट सर, थैंक यू। पुण्य कर्म नहीं जो डायरेक्टली तो पुण्य कर्म नहीं होते, कर्म करते इसीलिए पुण्य कर्म। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आप कुछ भी करते हो, राइट, आप जो कुछ भी करते हो उसके कारण वो क्या है, जो आप कुछ करते हो वो क्या है, वो योग है। योग है। योग क्या है, आश्रव है। इसका अर्थ क्या हुआ, योग करेंगे तो क्या होगा, कर्म बंधेगा। ओके, अब 2 ही ऑप्शन है, या तो शुभ बंधे या अशुभ बंधे। ऑप्शन 2 ही है, तीसरा कोई ऑप्शन है, न्यूट्रल कोई कर्म होता नहीं है, या तो शुभ होता है या अशुभ होता है। तो 2 में से एक बंधेंगे, सही है। तो अगर कुछ कारणों से शुभ बंधेंगे और कुछ कारणों से
अशुभ बंधेंगे। जो शुभ बंधने के कारण है उन्हें पुण्य मान लिया गया है। नहीं, मतलब इसमें मेरे को पुण्य कर्म करना, तो ये सब करो तो फल नहीं नहीं, मुझे करना नहीं है पुण्य कर्म, करना नहीं है मुझे, नहीं नहीं, तो पुण्य कर्म तो बनते ही है। हाँ लेकिन वही बोल रहा हूँ ना, तो उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन वो करना नहीं है, लेकिन वो होता है। अब ऐसा नहीं कि मैं संयमी को दान पुण्य के लिए दे रहा हूँ, ये नहीं है, तो लेकिन वो आएगा, वो आएगा, लेकिन वो साथ में होगा। मैंने ये क्या है कि अगर मैं मान लीजिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रसगुल्ला खाऊं तो क्या मुझे मिठास नहीं आएगी? मैं मिठास के लिए नहीं खा रहा था, मैं तो स्वास्थ्य के लिए ही खा रहा था। कोई कारण से कोई ऐसा हुआ जिसमें मुझे स्वास्थ्य के कारण खाना पड़ रहा है, फिर भी मिठास तो आएगी, राइट? तो उसी तरह से जो है ये आती बात। सर मेरी बात ये है, ठीक है, अभी बात लीजिए बाद में। हाँ हाँ, नहीं वो क्लियर हो जाएगा आपको, नेक्स्ट श्लोक में क्लियर है। तच्च धर्मा विना भावी, जो ये जो पुण्य, जो ये अपना जो है एक बहुत टेक्निकल टर्म है, अविना भावी, माने एक के बिना दूसरे का नितांत अभाव रहेगा। ओके, तो ये जो क्या है कि तच्च अर्थात ये पुण्य जो है, तच्च मीन्स वह पुण्य जो धर्म का अविना भावी है। इसका मतलब इसके धर्म अगर नहीं है तो यह निता है ही नहीं, इसका धर्म के साथ अविना भावी संबंध है, मतलब ये धर्म के साथ हमेशा ही पुण्य रहेगा, बिना धर्म के पुण्य नहीं होगा। ठीक है ना? ओके, तो धर्म क्या है? दो ही धर्म है। कौन से धर्म क्या है? धर्म या देखिए, हमारा क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म मतलब कि आत्मा में पहुंचना। आत्मा में हम कैसे पहुंचे? कोई भी चीज का स्वभाव होता है, वो तो उस हिसाब से ही धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। धर्म की व्याख्या क्या हो सकती है? जब हम कोई अपने स्वाभाविक रूप में पहुंच जाए तो वो धर्म हो गया उसका हमारा धर्म क्या है? आत्मा जो है, कर्म विहीन आत्मा। उसी से हम समझ सकते हैं ना कि जो हमारा जो चैतन्य था वो हमारा धर्म है। पूर्ण चैतन्य जो था जागृत, वही तो हमारा धर्म है। बाकी सब कुछ तो पदार्थों के कारण आया है। अब ये पूर्ण चैतन्य आए कहां से? उसमें जो है बाधा क्या है? कर्म है। तो जो भी इसको ठिकाने लगाए, इस दुश्मन को ठिकाने लगाए, वही हो गया धर्म। करेक्ट? जो हमें स्वाभाविक रूप में आने के लिए जो क्रिया करनी पड़े, वो हम धर्म कह सकते हैं उसे, और कोई बड़ी व्याख्या नहीं है इसकी। तो अब इसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आने वाले को रोके या जो है उसको निकाले। ये दो ही तो सहायक है इसमें। हमें अपना आत्म स्वरूप पाने के लिए सहायक क्या तत्व है? या तो एक तो और आने वाले कर्मों को रोके, और दूसरा हो सकता है जो लगे हुए हैं उनको भी हटाए। राइट? तो संवरो निर्जरा, तो यहाँ पर जो पुण्य का जो संबंध है वो निर्जरा के साथ है। निर्जरा भी एक प्रकार का धर्म है, और धर्म के साथ अविना भावी संबंध है, मतलब कि धर्म के बिना पुण्य हो ही नहीं सकता। तो संयमी को मैं दान देता हूँ तो उसको धर्म समझ के देता हूँ। हाँ, क्योंकि आप ये सोचो, फिर से एक और चीज आप देख लो, आप कोई भी योग करते हो वो या तो शुभ योग होगा या अशुभ योग होगा। ठीक है? या तो शुभ योग होगा या अशुभ योग होगा। दो ही प्रकार की योग है। जो शुभ योग है उसमें दो बातें होती है, निर्जरा भी होती है और साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है। ठीक है ना? तो साथ में होगा ही होगा। अकाम में भी होगा, कोई भी निर्जरा में होगा। हाँ प्रदेश में झड़ जाते हैं, हाँ, उसमें भी पुण्य का बंध होता है। नहीं, प्रदेश में झड़ जाते मतलब क्या? आपने काम निर्जरा या काम निर्जरा की तो प्रदेश में ही क्यों झड़ गए? हाँ, अकाम में भी प्रदेश में क्यों झड़ गए? सकाम और अकाम का मतलब ये अंतर ये नहीं है। अंतर ये है, देखो आपके पास अभी ये में 3 प्रकार की निर्जरा होती है। ये मैं फिर से एक बार थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूँ।
एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा, और तीसरी होती है जो होती है सहज निर्जरा। ओके, अब सकाम निर्जरा कैसे होती है? मान लो मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। आपके पास एक सफेद कमीज है और वो गंदी हुई। एक है उसने लक्ष्य करके ब्रश लेकर के जहां जहां गंदगी है उसको साफ किया, ये हो गई सकाम निर्जरा। एक है उसने जो है पत्थर पर लेकर के उसको शर्ट को पीटा, साबुन लगा के ऐसे ही पीटा, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं था, साफ करना उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी शर्ट तो साफ होगा। उतना असर नहीं करेगा जितना आप एक पॉइंटेड आप उसी तरह से आप कर रहे हो, लेकिन शर्ट तो साफ होगा या नहीं होगा। ये हो गई अकाम निर्जरा। लक्ष्य एग्जाम्पल ही हो गया ना, रियल में वही हुआ ना। तो आप नहीं, डजंट मैटर ना, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लो। अब मेरा लक्ष्य मोक्ष नहीं था, मैं उपवास भी किया, लक्ष्य मोक्ष नहीं था, लक्ष्य था कि मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, अकाम निर्जरा हो गई। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, राइट, हाँ, ये हो गई ना एकदम। मैं मोक्ष इंटेंशन से कर रहा हूँ तो वो सकाम निर्जरा। अभी आप स्वाध्याय कर रहे हो, मैं किसी प्रतियोगी ने मेरे को पूछा भी था कि ये प्रतियोगिता में पुरस्कार रहता है तो स्वाध्याय करने की इच्छा रहती है। मैं कहा आप तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। बोले कैसे? मैंने बोला देखो, आप जो सकाम निर्जरा करने वाले थे मोक्ष मार्ग से, आपने एक मेडल के चक्कर में उसको अकाम निर्जरा में कन्वर्ट कर दिया, इतना बड़ा नुकसान। आप स्वाध्याय कर रहे थे, अभी आप प्राइज के लिए स्वाध्याय करो, अकाम निर्जरा हो गई। आप मोक्ष मार्ग के लिए स्वाध्याय कर रहे हो, सकाम निर्जरा हो गई। तो इस तरह आप ये समझो बात को कि कितना बड़ा हम नुकसान कर लेते हैं छोटी सी सोच के कारण। अब कोई उपवास कर रहा है स्वास्थ्य के कारण, मैं स्वास्थ्य के कारण उपवास कर रहा हूं, वो अकाम निर्जरा हो गई। कभी कभी दोनों में आ जाते हैं, दोनों हो गया तो अकाम हो गई, अकाम हो गया। अकाम हो, सकाम तो नहीं है ना। वो मत मान गए, लेकिन शरीर साथ में हो गया तो साइड इफेक्ट छोड़ो, उसको साइड इफेक्ट मान के चलो। लेकिन मुख्य तो आप ऐसा दोनों हो गया ऐसा नहीं होता ना। मुख्य तो आप नहीं, ऐसा आता है तो दिमाग को आप उस तरह से ट्यून करो कि मेरा मार्ग वही है। दिमाग में आता है, क्यों आता है? मुख्य वो आपने परीक्षा, जैन विद्या की परीक्षा में फर्स्ट आए अब इंडिया में, राइट। इसी घटना से कितने कर्मों का आपको बंधन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आप सोचो। एक ऐसा हो सकता है कि आप उसको, जो आपका उद्देश्य सिर्फ एक पढ़ना था और आपको मतलब नहीं, बाकी चीजें आपने निर्विकार भाव से आपने ली, आपकी जितने भी आपकी प्रशंसा हुई जो हुई, आप उसमें पूरी तरह से आप उसमें जो है अनासक्त रहे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ हुआ मन में थोड़ा सा आ गया, अहम आ गया, गया। जैसे कोई प्रतियोगिता के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जैन विद्या या whatever एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, अगर वो नहीं होती तो शायद नहीं करते पढ़ाई। तो फिर लक्ष्य था ही नहीं ना, मोक्ष का लक्ष्य रहता तो हम करते ही ना, कैसे नहीं करते? तो लक्ष्य था ही नहीं मेरा। सोच के कि नहीं मैं मोक्ष के लिए मतलब नहीं तो वो तो नहीं, मैं तो, मेरा काम है, देखिए ऐसा है, मेरा काम है परिभाषा बताना। अब आपको क्या करना नहीं करना आप जानो। जो आप बोल रहे हैं सकाम तो वही, तो सकाम ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर नहीं आप अगर आप ऐसा सोचते हो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप में वो काबिलियत थी तो आप काबिलियत को सकाम में लगाओ। आप में अगर काबिलियत नहीं होती तो मैं पढ़ ही नहीं सकता था। काबिलियत थी, मैं स्वाध्याय कर पा रहा हूँ। लर्निंग के कंटेक्स्ट में यही कर रहे थे, एक तो लर्निंग की आई एम क्यूरियस और वो जानने बस वो मुझे सीखना है, उसके हिसाब से आई एम लर्निंग जस्ट फॉर द जॉय ऑफ इट। बट हर बार जनरली लर्निंग एक रिवॉर्ड से एसोसिएट हो जाती है, कुछ अप्रिसिएशन होगा, कोई एग्जाम होगा, कोई कुछ होगा। नहीं वो वही बोल रहा हूँ ना। देखिए एक होता है, आई थिंक हम लोग विषय से थोड़े जा रहे हैं इधर, और हमारे जूम में भी सहभागी जुड़े हुए, पता नहीं उनको कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। जो संतोष या तोष जो आप बोलते हो, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य संतोष
एक होता है आंतरिक संतोष, आत्मिक दोष। अगर आपको कोई चीज, कई बार होता है ऐसा कि मुझे अच्छे से समझ में आ गई, जो आत्मिक दोष होता है, जो आत्म संतोष होता है, वो 10 सर्टिफिकेट भी आपको नहीं दे सकते। सही है ना? आपको जो आंतरिक खुशी होती है वो 10 सर्टिफिकेट भी आपको नहीं दे सकते। तो आप ऐसा प्रयास करो कि आपको स्वाध्याय तो करना ही है और आप में काबिलियत है, तो क्यों अब क्यों मैं उसमें नुकसान करूं? आप बाकी सब राजस्थान के हो, बाणिया हो, तो बाणिया आदमी अपना नुकसान करता है क्या कभी? कि एफर्ट तो डाला मैंने पूरा, हीरे की कमाई हो जैसा, और लेके चांदी रह गया, फायदा क्या हुआ? नुकसान ही हुआ ना। तो इसलिए लक्ष्य, अगर आप अपने आप को ऐसा ट्रेन करोगे, ऐसा सोचोगे, तो आप में वो भाव जागेगा, आप में वही होगा कि स्वाध्याय मुझे करना है, इसके लिए करना है, इसमें अहम का भाव भी ना आए, इसमें मेरी सकाम निर्जरा बनी रहे। तो ये हो गए 2 प्रकार की निर्जरा, अभी तक मैंने बताई। विषय से थोड़े हम इतर हो गए थे, शायद आवश्यक भी था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से वापिस आते हैं। और तीसरी, तो पहले हमने बताई सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा क्या थी? वो जो हमने शर्ट को एक अच्छे माने पर्पसफुली कि शर्ट को साफ करना है, इस दृष्टि से उसको ब्रश से रगड़ के किसी तरह करके धोया। दूसरा था, हमने उसको सिंपली है जो भिगो करके पत्थर पर मारा, जो होगा वो, तो उसमें भी शर्ट तो साफ हो गया, तो थोड़ा तो फायदा हुआ। उतना हो सकता है उतनी अच्छी तरह से ना हो, बट हुआ। और तीसरी जो सहज निर्जरा है वो ये है कि हम नाली में पड़े हैं, नाली में पड़े हैं वही सफेद शर्ट पहन के, जो जिसमें गंदगी थी लगी हुई ऑलरेडी। अब नाली में क्या होता है? पानी बहता है। जब पानी, कौन सा पानी? स्वच्छ पानी बहता है, गंदा पानी बहता है। माने अब गंदा पानी बह रहा है, वो पानी आपके शर्ट पे लगते हुए जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग कचरा था थोड़ा बहुत तो उससे उतरता होगा या नहीं? उतरता होगा, थोड़ा बहुत उतरता होगा, लेकिन लगता भी है। तो इस तरह की निर्जरा का क्या कोई फायदा हुआ? शर्ट के उजलेपन में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो स्वामी जी ने नव पदार्थ में इस प्रकार की निर्जरा को एक तीसरा नाम दिया है, वो है सहज निर्जरा। और सहज निर्जरा जो है, उससे कोई भी मोक्ष मार्ग में फायदा नहीं होता। पुण्य का पद कौन सा? हाँ? एग्जाम्पल वो सहज कोई आपका नहीं, जैसे वही हुआ ना, जैसे सहज निर्जरा क्या होगी? आपके कर्म की स्थिति थी, नहीं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना, आपका कोई कर्म आपने बांधा, उसकी कोई स्थिति थी, वो टाइम खत्म हुआ, अपने आप झड़ेगा ना। हाँ, लेकिन आप में कोई फर्क नहीं आएगा उसका, क्योंकि आपने समझा ही नहीं है, उसकी कर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझा है, आप कुछ जानते ही नहीं हो। आपका टाइम हुआ वो गया, लेकिन आपका बनना भी वैसे ही जारी है। आप तो कहीं भी कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे हो ना, न तो सकाम न अकाम, कोई प्रयास ही नहीं है। सकाम अकाम दोनों प्रयास तो है। कर्म के झड़ने से पुण्य का बदला नहीं, सहज निर्जरा में नहीं, सहज निर्जरा में नहीं होगा। बट सहज निर्जरा प्रदेशोदय को जरूरी नहीं, पाकोदय भी होता है तो सहज निर्जरा ही है। नहीं, उसमें नहीं होगा। पुण्य का बंधन तभी होगा जहाँ शुभ प्रवृत्ति जुड़ी हो, वहां प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, उसका सिंपल सा एग्जांपल, हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, जूम पर भी लोग। सिंपल सा एग्जांपल अगर आप करिए तो 14वां जो गुणस्थान है, वहाँ पे निर्जरा होती है, ओके, लेकिन वो एक्चुअली देखा जाए तो सहज ही निर्जरा होती है। वहाँ पे अपने आप सब झड़ जाते हैं, क्योंकि योगी नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे न अकाम होती है, सकाम होती है, वहाँ पे न पुण्य जड़ता है न पाप करता है। ठीक है, बट जनरली सहज निर्जरा जो है यूजफुल नहीं, जनरली वहां तो पहुंच गए आप, उसके बाद तो कुछ आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब फिर से पुनः इस पे आते हैं। इस पर किसी को कोई प्रश्न है जूम पर जो जुड़े हुए हैं उनको? सर हाँ, सहज निर्जरा को निर्जरा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कर्म झड़ रहे हैं तो उसको निर्जरा तो कहना ही पड़ेगा ना। सर निर्जरा का और एक भी कहने के साथ में पुण्य भी होता है करके अपन जो जैसे समझते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो जो प्रवृत्ति जो हमारे प्रयास से हो रही है उसमें हो रहा है, जो ऐसे भी, तो इसीलिए उसको आप मानो ना मानो कोई बात नहीं। स्वामी जी ने नाम दिया उसको सहज निर्जरा, और जो स्वामी जी ने कहा है हम उसके जो है पूर्ण रूप से उसको मान के चलते हैं। हम तो यही मानते हैं कि स्वामी जी ने वीर वाणी को हमारे सामने आगे बढ़ाया है, तो उसमें हो सकता है। हाँ,
ठीक है पवन जी। आज आज हाँ हाँ, अब स्वामी जी ने नव पदार्थ में कहा है, इसका और भी विस्तृत अगर चाहे तो हम आगे शायद जैन सिद्धांत दीपिका अगर जो हम लोग सब जुड़े रहे समाप्त हो जाए तो आगे नव पदार्थ भी कर सकते हैं, फिर तो उसमें और भी विस्तृत वर्णन आ जाएगा इसका। जरूर। पर्सनली ट्यून करेंगे तो और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ पर्सनली भी तो नहीं, पवन जी को आज कुछ समस्या थी, तो पवन जी आ जाते। ठीक है, हाँ ओके। सो अब आता है, तो ये जो अभी आपने 14वां श्लोक पढ़ा, तच्च धर्मा विना भावी, अर्थात धर्म के साथ ये संधि विच्छेद है यहाँ पर, धर्म प्लस अविना भावी। अविना भावी हिंदी में भी शब्द यूज होता है, जिसका जो कोई ऐसी दो चीज जो एक दूसरे के बिना न रह सके, उनमें अविना भावी संबंध कहा जाता है। तो पुण्य और धर्म का अविना भावी संबंध है, अर्थात पुण्य जो है वो धर्म के बिना नहीं हो सकता। अब आगे इसी का फिर से वर्णन करते हैं। सत प्रवृत्त्या ही पुण्य बंध, माने सत्य प्रवृत्ति से ही पुण्य बंध होता है। ठीक है, और अब सत्य प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग, सत्य प्रवृत्ति धर्म क्यों है, इसका आगे उन्होंने विवेचन किया है, जो हमने पहले ही बात कर लिया, बट उन्होंने विवेचन किया है। सत प्रवृत्तश्च मोक्षोपाय भूतत्वात् अवश्यम धर्म, क्योंकि जो है सत प्रवृत्ति जो है वो मोक्ष का उपाय है। मोक्षोपाय मीन्स मोक्ष का उपाय है, मोक्ष प्लस उपाय, वो तो मोक्ष का उपाय है और होता है, या तो मोक्ष का उपाय होता है, इस कारण ये धर्म है। ठीक है, अतएव धान्य विना भावी उस्वत तद धर्म विना न भवती थी। ओके, अतएव जो है धान्य यहाँ हो गया धान, धान राइट, जिसमें से चावल निकलता है। बिना भावी तो उसके बिना बुस्वत माने भूसा या तुड़ी, वो पैदा, तद धर्म ना भविती थी। तो जिस प्रकार धान के बिना तुड़ी पैदा नहीं होती, वैसे ही जो है धर्म के बिना पुण्य नहीं होता। क्लियर हो गई बात? मिथ्यात्वीना धर्माराधक त्वम संभवम प्रकल्प पुण्यस्य धर्मा विना भावित्वम नारेकणीयम तेषामपि मोक्ष मार्गस्य देशाराधकत्वात्। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए, इसका अर्थ हुआ कि मिथ्यात्वी जो है वो धर्म की आराधना नहीं कर सकते। मिथ्यात्वी धर्म की आराधना नहीं कर सकते, तो इसलिए पुण्य की स्वतंत्र उत्पत्ति बतलाना भी उचित नहीं। स्वतंत्र पुण्य बतलाना इसलिए उचित नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा बोलो कि भाई जब मिथ्यात्वी धर्म नहीं कर सकता लेकिन वो पुण्य कर सकता है, तो इस आधार पर आप बोल सकते हो कि फिर तो पुण्य अकेला हो गया, बिना धर्म के पुण्य हो गया। करेक्ट है ना? आर्ग्यूमेंट है कि भाई मिथ्यात्वी जो है, तो क्या मिथ्यात्वी के पुण्य का बंध होता है? अवश्य हो सकता है, होता है, राइट? हाँ, मिथ्यात्वी तो छोड़ दो, अभवी के भी होता है, पुण्य का बंध होता है उनके भी। अगर आप बोल रहे हैं कि वो धर्म की आराधना नहीं कर सकते, तो ये मानकर क्या हमें पुण्य की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार कर लें कि उन्हें पुण्य तो हो सकता है पर धर्म नहीं कर सकते? लेकिन ये भी जो बात है आंशिक बात है, क्योंकि जो है ये क्या नहीं कर सकते? धर्म की पूर्ण आराधना नहीं कर सकते, लेकिन देश आराधक अर्थात पार्शियल धर्म वो भी कर सकते हैं। अकाम निर्जर है, वो भी पार्शियल तो धर्म ही है, राइट? तो मिथ्यात्वी भी जो है उसका जो है वो पार्शियली धर्म कर सकता है, अकाम निर्जरा करता है, क्योंकि दृष्टि सही नहीं है तो सकाम निर्जरा तो होगी नहीं।
वही आप जैसे बताए ना, मिथ्यात्व क्या अभवे भी कर अभवी भी कर सकता है, तो मिथ्यात्व, वो भी मिथ्यात्व ही है, लेकिन मिथ्यात्वी से भी और बड़ा है, क्योंकि वो तो मिथ्यात्वी तो फिर भी आगे जा सकता है, वो तो आगे ही नहीं जाएगा, मिथ्यात्वी ही रहेगा सदा के लिए, पहले गुणस्थान में ही रहेगा। तो इसलिए जो है मिथ्यात्वी भी देश आराधक कहा जाता है उसे। जहां देश शब्द आता है वो हो गया पार्शियल, पूर्ण रूप से नहीं, पार्शियल, ठीक है। तो मिथ्यात्वी जो है वो भी धर्म का देश आराधक हो सकता है, इस आधार पर जो है ये। और तो निर्जरा धर्म बिना सम्यक्त्व लाभांश संभावाच्च, तो और अगर उनके पुण्य धर्म ना हो, उनके निर्जरा धर्म ना हो, तो क्या होगा आप देखो। आज ये कोई मिथ्यात्वी है, दूसरा तर्क भी दिया इन्होंने, ये तो बता दिया बात, उन्होंने बता दी बात कि अब कोई मिथ्यात्वी है, क्या वो सम्यक्त्वी नहीं बन सकता? तो बन सकता है। भगवान महावीर क्या मिथ्यात्वी नहीं थे कभी? थे, 27 भाव पहले मिथ्यात्वी थे। तो जब भगवान महावीर मिथ्यात्वी हो गए, तीर्थंकर बन गए, तो मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी तो बन सकता है। अब सम्यक्त्वी कैसे बने? कुछ तो निर्जरा होगी, निर्जरा के बिना कैसे बने? पुण्य तो जरूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन निर्जरा तो आवश्यक है। निर्जरा बिना कैसे होगा सब? तो निर्जरा मतलब कि वो धर्म कर सकता है, तो मिथ्यात्वी भी धर्म करता है। हाँ, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये कहना कि मिथ्यात्वी जो है वो धर्म नहीं करता है, उसका धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका भी धर्म है, देश आराधक बन सकता, पूर्ण आराधक तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो समझ नहीं है उसको, वो दृष्टि सही नहीं है, लेकिन देश आराधक है। और उसी देश आराधक के आधार पर उसकी अकाम निर्जरा होती है, और उस अकाम निर्जरा के साथ जो है पुण्य का बंधन होता है। अर्थात जो है उनके भी धर्म के बिना पुण्य का बंधन नहीं होता, चाहे वो मिथ्यात्वी हो चाहे सम्यक्त्वी हो, कोई भी हो, किसी के भी पुण्य का बंध जो है वो धर्म के बिना नहीं है। तो ये हमने पुण्य की चर्चा इसके साथ ही कंप्लीट की है। तो पुण्य पर किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो जैसे आप निर्जरा में एक मिनट पहले जूम पर किसी को है तो बाद में यहाँ से भी ले लेंगे। जूम पर किसी को भी प्रश्न है पुण्य पर? नहीं, ठीक। जैन साहब, नाहर साहब? नहीं सर, नहीं। क्लियर है ना? जी क्लियर है। हाँ ठीक है। यहाँ पर आपके साथी लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगली बार से आप यहीं पधारें। जरूर सर, जरूर। लाने छोड़ने की व्यवस्था भी है यहाँ पर नाहर साहब। ओके सर। मैं अभी परसों ही आया राजस्थान से, तो उसके कारण से। हाँ, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर। ठीक है। तो ये जो पुण्य की भी चर्चा कर रहे हैं, तो ये बेसिकली सर्वे पुण्य की बात कर रहे हैं, ये अदरवाइज पुण्य। हाँ, वो भी आ जाएगा, वो भाव पुण्य द्रव्य पुण्य आएगा, तो इसीलिए अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। हाँ, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर इसमें पॉइंट, हाँ, जैसे निर्जरा में अकाम सकाम सहज बोले, तो संवर में भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक ही है बस। एक ही मतलब उसके प्रकार हैं, बट संवर मतलब कर्मों को रोकना है। उसमें कुछ तेजस है नहीं, रोकना तो ऐसे रुकेगा नहीं ना कर्म, तो ऐसे वो तो सहज ही जड़ गया, ऐसे सहज तो रुकेगा नहीं। आप कुछ कुछ करते रहोगे तो आप सहज तो होगा नहीं, उसमें कुछ सहज नहीं होगा। वो सहज समस्या ही आ सकती है, समाधान सहज नहीं आता। तो अब जो है संवर रहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम। संवर रहित निर्जरा धर्म नहीं है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि तप को मोक्ष का मार्ग और धर्म का विशेषण बतलाया गया। अब कई लोग कई जगह, ये थोड़ा सा क्या है कि एक स्टैंजा इसका रह गया था,
उसकी फिर से मैंने निर्जरा का अंतिम पोर्शन जो है वो कहा कि जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई संवर को ही धर्म माना है, कई जगह सिर्फ संवर धर्म है, तो वो कह दिया निर्जरा धर्म नहीं है, वहां ऐसा कह दिया गया। तो आचार्य श्री तुलसी कहते हैं संवर रहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम, अर्थात इसमें भी तथ्य नहीं है। तो क्योंकि जब आपने मोक्ष के मार्ग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं उसमें? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप। तो जब तप को मोक्ष का मार्ग बताया गया है, तब क्या है? निर्जरा है। तो किम च तपस मोक्ष मार्गत्वेन धर्म विशेषत्वेन च व्याख्या तत्वात्, अर्थात जो है तप की महिमा बताते हुए क्या कहा गया है कि इसे मोक्ष मार्ग है, इस तरह के धर्म के विशेषण से इसको व्याख्यायित किया गया, राइट। तो इसलिए जो है अन एव दिशा लौकिके अपि कार्ये धर्मातिरिक्तम पुण्यम पराकरणीयम, इसी प्रकार जो लौकिक कार्यों में भी कई लोग केवल पुण्य मानते हैं, वो भी सही नहीं होता। कोई लौकिक कार्य बोले गाय को दूध पिला दिया पुण्य हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। अब आपको ये पूछते हैं कि गाय को दूध पिलाने से क्या होता है, फिर एक मिनट तो जूम पे ये प्रश्न है, गाय को दूध पिलाने से क्या, गाय को पानी चारा देने से क्या होता है? दूध जवाब मिलता है। देंगे? नार साहब मिलता है क्या होता है? दूध। नहीं वो ठीक है, लेकिन हाँ। आपको कर्म लगते हैं कि नहीं लगते हैं उसमें? कर्म तो लगते ही है सर, क्योंकि चारा कर्म दिया लगते तो। हैं, हाँ। कर्म लगते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ तक तो ठीक है, कर्म तो लगते हैं, क्योंकि आपने चारा खिलाया, कोई काम किया, योग हुआ, तो कर्म तो लगे। हाँ। अब वो कर्म शुभ लगे या अशुभ लगे? अशुभ। नो आइडिया सर। नो आइडिया, ओके। और किसी को आइडिया है इसकी? हेलो। हाँ कौन जी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ बताएं। अशुभी लगा एक तरह से कि चारा। एक तरह से क्या होता है? ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? एक तरह से क्या होता है? अपेक्षा से तो अपेक्षा की जरूरत ही नहीं है, कोई भी अपेक्षा की जरूरत नहीं है। निरपेक्ष भाव से बिना किसी अपेक्षा के अशुभ कर्म का बंधन हुआ। हाँ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों? आपको इतनी शंका क्यों? आप अपेक्षा वगैरह को बीच में क्यों ला रहे हैं? आप बताएं। हाँ जरूर, निश्चित है ये तो, फिर जरूरत नहीं है। करेक्ट, जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर निश्चित है, तो अब निश्चित क्यों नहीं आए? निश्चित का कैसे है कि मतलब ये जो योग शुभ नहीं है वो अशुभ है। वेरी गुड, ओके। शुभ क्यों नहीं है? नहीं सही है, माने ये प्रश्न सही चल रहा है, माने अच्छा एक्सप्लेनेशन है आपका कि जो शुभ नहीं है वो अशुभ है। सही है, न्यूट्रल योग कुछ नहीं होता है, लेकिन शुभ क्यों नहीं है? गाय को मैंने चारा खिलाया, आप क्या बोल रहे हो? इतनी जीव दया है, इतनी बड़ी बात है, आप कैसे बोल रहे हो? एक मिनट आने दो, तुम बताओ फिर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने ऐसे बोलने से थोड़ी नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसमें पाप का भी प्रवृत्ति है, क्या है? भी क्या होता है? भी नहीं, हाँ पापकारी प्रवृत्ति क्यों है? तो हमारे यहाँ संजय जी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं ये पापकारी प्रवृत्ति। हाँ चारे में भी जीव होते हैं ना सर। हाँ चारे में भी जीव होते हैं, अगर चारा चारे में आप ये मान लो आपने, नहीं कोई बात नहीं, आपने सूखी घास दी है, जो सूखी घास दी है आपने अचित है, नहीं एक मिनट, अचित है, ये मान ले आपने अचित चीज ही दी है। आपने पक्का पानी पिलाया उनको, चलो
वो संयति तो नहीं है ना ये। हाँ, संयमी नहीं है, करेक्ट करेक्ट, संयमी नहीं है। और जो भी दान असंयमी को दिया जाए वह वो दान होगा। धर्म नहीं है। सुप्रवृत्ति अच्छा, होगी। परसों में 11 कर दिया जीव दया में। हाँ, 1 मिनट, तो आपने पाप का बंधन किया। आप क्या है? हाँ, एकदम पाप। अच्छा, दूसरी बात आती है, नहीं 1 मिनट, थोड़े वापिस कंसंट्रेशन रखें इधर। जो समसामयिक बात है ये, कि काफी बार हम जो है ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं कि जीव दया में दिया। तो यहाँ स्वामी जी के सिद्धांतों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जीव दया क्या कर रहे हो। जीव दया के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। जीव दया क्या है, दया में क्या आता है, स्वामी जी ने दया किसको बताया, कोई बताएंगे? जूम पर भी या यहाँ पर भी कोई बताएंगे? दया हिंसा नहीं है, वो भी एक दया है। हिंसा न करना, वही दया है। किसी को न मारना वही अहिंसा है, वही दया है। बचाना नहीं दया है, राइट? बचाना अहिंसा नहीं है। नहीं, अब क्या मानते हैं, मैं उस संप्रदाय में नहीं हूं, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। मैं तो स्वामी जी की बात ही कर सकता हूँ कि स्वामी जी की बात यही है। आगे कोई रिसर्च का उस पर टॉपिक रहेगा तो रिसर्च करेंगे। वो है, जब भिक्षु विचार दर्शन किया था हम, नहीं ऐसा है, क्योंकि मैं इसलिए इसमें नहीं उलझना चाहता, क्योंकि जब मैंने भिक्षु विचार दर्शन किया था तो 2 क्लास सिर्फ इसी डिबेट पे गई थी। तो ये अलग ही टॉपिक है, और हमने काफी तरह से इसको बताया भी था, और काफी इसके जो विकेट जी के 3 दृष्टांत थे वो भी बताए थे कि क्यों नहीं है आपको। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो ये काफी बार हुआ है, तीनों दृष्टांत है विकेट जी के, उससे साफ होता है कि बचाना और अहिंसा दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। न मारना अहिंसा है। किसी को अगर डाउट है तो मुझे सेपरेटली मैसेज भेजे, उनके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा और फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ओके? लेकिन आज की क्लास में उसको हम इसको आगे, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज की क्लास के सिर्फ इतना ही मान के चलते हैं कि जीव दया जो है उसका सिर्फ धर्म उतना ही है कि हम जीव की हिंसा न करें, किसी को न मारना अहिंसा है बस, और मारना हिंसा है। ये 2 के सिवाय तीसरे को कोई महत्व नहीं है। हाँ, वो बताए 3 दृष्टांत, वही दृष्टांत जो होता है वो आज के अंग्रेजी के पढ़े लिखे तुम लोगों के लिए बता दें, दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? एनालॉजी, एग्जाम्पल वो होता है दृष्टांत, राइट? एग्जाम्पल किस लिए होता है? कुछ चीज दिखाने के लिए, शो करने के लिए। वहां भी दृष्ट आ गया, दृष्टांत है, ठीक है ना? ओके, तो इसी तरह हमने ये बात अब देख ली कि पुण्य और धर्म का अविनाभावी संबंध है। चाहे मिथ्यात्व के हो, लौकिक दृष्टि से पुण्य किया गया हो, कुछ भी हो, जहां पुण्य है वहां धर्म है। ओके, अब अशुभम कर्म पापम, जो अशुभ कर्म है उसे पाप कहा गया है। तो उसी तरह जो हमने पहले बात की थी, उसी तरह उन्होंने अभी भी यहाँ भी यही कहा है, अशुभम कर्म ज्ञाना वर्णादि पाप मुच्यते। तो पाप मुच्यते अर्थात पापम उच्यते, उच्यते अर्थात कहा जाता है। तो जो अशुभ कर्म है ज्ञानावर्णी आदि, उनको पाप कहते हैं। अब ये बताएं, जब पुण्य की बात की तो ज्ञानावर्णीय वाला क्यों नहीं आया? यहाँ ज्ञानावर्णीय से शुरू किया, वहां वेदनीय से शुरू किया, क्यों? कोई बताएगा? नार साहब, जैन साहब, राकेश? ज्ञान से सर आप ही बताइए सर। नहीं, हम तो बताएंगे लास्ट में, तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट जगा रहे ना। हाँ बराबर है। हाँ, नहीं पर हमको मालूम तो पड़े सर। हाँ, मालूम इसलिए, देखिए ऐसा है कि जो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, विवेक बताएंगे? नहीं बताएंगे? संजय?
सवाल क्या था यहाँ? तो ये भी अंधेरा है। सवाल था कि जब हमने पुण्य की बात की तो वहां तो हमने वेदनीय कर्म से शुरू किया था ना, कि क्या पुण्य में हमने क्या बताया था? पुण्य में हमने बताया था शुभम कर्म साता वेदनीय आदि पुण्यम अधि। तो वो जो है पुण्य कहे जाते हैं, साता वेदनीय से शुरू किया। यहाँ हमने ज्ञानावर्णीय से शुरू कर दिया, वहां ज्ञानावर्णीय से शुरू क्यों नहीं किया? उदय होता है वहां उदय होता है क्या? कहाँ उदय होता है? उसमें। नहीं, कहाँ आप? वहां आपको लग रहा है निद्रा का उदय हो रहा है, वहां भी बंद होता है, यहाँ भी बंद की बात हो रही है। वहां भी बंद की बात थी। शुभ कर्म नहीं, शुभ नहीं, ये उदय में तो जब आएगा तो अलग बात है। यहाँ तो दोनों बंद। जब नहीं, वो तो अलग, वो अलग बात है। वो द्रव्य पाप भाव पाप उन्होंने जो बात की वो बाद में आ जाएगा, उसकी छोड़ो। यहाँ शुभ कर्म और अशुभ कर्म को, जो अशुभ कर्म को पाप का, अशुभ कर्म में ज्ञानावर्णीय से शुरू किया, शुभ में हमने वेदनीय से शुरू किया। क्यों? निर्मल जी, हाँ महेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ महेंद्र जी बोलिए। वही वही घाती और अघाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय आदि 4 कर्म। जो घाती कर्म है वो एकांत अशुभ है, हाँ, और वो जो बराबर। वो दोनों शुभ और अशुभ दोनों है वो। सुनो, तो इसलिए जो पाप कर्म है अशुभ कर्म है। अब ज्ञानावर्णीय का कोई शुभ वर्जन है ही नहीं। कोई शुभ है क्या? ज्ञानावर्णीय नितांत अशुभ है। जो 4 घाती कर्म है वो नितांत अशुभ है, इसलिए पुण्य में उनका जिक्र नहीं हुआ। क्योंकि जब पुण्य क्या है, शुभ कर्म को पुण्य बताया तो शुभ है ही नहीं वो। ज्ञानावर्णीय शुभ क्या है? मोहनीय शुभ का है, ठीक है ना? दर्शनावर्णीय शुभ का, अंतराय शुभ का है। ये तो नितांत अशुभ है, इसलिए पाप में तो इनका उल्लेख है तो पुण्य में नहीं है। तो क्या ऐसा माने कि पाप में ये 4 और पुण्य में वो 4? हाँ, वेरी गुड। तो संजय जी ने बताया कि जो बाकी 4 कर्म है वेदनीय इत्यादि, उनमें शुभ और अशुभ दोनों है, तो वहां पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, ठीक है ना? तो पाप में 8 आ गए कर्म और पुण्य में 4। ओके ओके। तो फिर वही बात, उपचारात मीन्स उपचार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, तद हेतवोपि जो उसके कारण है, हेतु जो है, तत्शब्दवाच्या ततश्च तद 18 विधम। 18 मीन्स 18। तो 18 प्रकार से हम, जो 18 कारणों से इसका बंद कर सकते हैं, और उस दृष्टि से जो है पाप के 18 प्रकार हो गए। यथा, जैसे, यथा कर जैसे, प्राणातिपात जनित शुभम अशुभम कर्म प्राणातिपात पापम। जैसे प्राणातिपात, जैसे प्राण विहरण, किसी का प्राण हरण किया आपने, उसके कारण हिंसा, प्राण का वध किया, किसी का हिंसा की, उसके कारण जो पाप बनता है, जो अशुभ कर्म बनता है, उसे प्राणातिपात पाप कह दिया गया। एवं मृषावादा अदत्तादान मैथुन परिग्रह। तो इसी तरह, राइट? तो यहाँ एवं, ये संस्कृत का एवं है, हिंदी का एवं नहीं है। हिंदी का एवं होता है एंड, और यहाँ संस्कृत का एवं है, इसका अर्थ हुआ जैसे, इसी प्रकार, एव में इस प्रकार। तो एव से एवं द्वितीय विभक्ति आ गई, इसलिए एवं। हाँ, एवं। तो यहाँ पर जो ये है इस प्रकार, तो कौन से मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये सारे जो है पाप हो गए। इतने प्रकार के पाप हो गए। तो इसमें से आपको शायद प्राणातिपात का अर्थ हमने बता ही दिया अभी। मृषावाद का मतलब वो असत्य भाषण करना, अदत्तादान अर्थात चोरी, मैथुन अर्थात अब्रह्मचर्य का सेवन, परिग्रह मतलब संग्रह करना, क्रोध, मान, माया, लोभ पता ही है, राग, द्वेष, कलह पता ही है। अव्याख्यान का अर्थ, अव्याख्यान किसी पर झूठा आरोप लगाना, बिना जाने झूठा आरोप लगा देना, यह हो गया अव्याख्यान। और इसका ध्यान रखें, मित्र मंडलियां जब मिलती है, बहुत ही आसान तरीका होता है पाप बांधने का, पैशून्य, बहुत इजी तरीका है। आप आराम से कितने भी पाप कमा सकते हो। पैशून्य का अर्थ क्या हुआ? चुगली। राइट? बहुत मजा आता है और पाप बन जाता है।
ओके, तो पेशुन्य। पर परिवाद, निंदा। पर निंदा। तो देखिए स्वयं की तरह तो नहीं आता इसमें, पर निंदा। रति अरति, रति अरति ये भी एक टेक्निकल शब्द है। रति का अर्थ होता है रुचि, ये वाली नहीं। धर्म में अधर्म में पंकज के साथ भी एक रुचि बैठी है, उनकी बात नहीं कर रहे। तो रति अरति, रति अर्थात रुचि, किसमें रुचि, मतलब किसी में रुचि होना और किसी में रुचि। एक मिनट वही आ रहा हूँ ना, नहीं ये वर्ड अर्थ बता। रति का अर्थ हुआ किसी में रुचि होना और अरति का अर्थ हुआ किसी में रुचि न होना। तो जो है धर्म में रुचि न होना और अन्य बातों में रुचि होना, उसे कहा जाता है, उसके कारण जो पाप बनता है उसे कहते हैं रति अरति पाप। ओके, माया मिर्सा, जैसे गुरुदेव ने गीत बनाया ना, सत्यवादिता सजे न था शू, तो रहनो चुपचाप है, कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है, जग में मोटो पाप है। दो गायक जुड़े हुए हैं, एक जूम पर एक यहाँ पर, उसके बाद भी मैं गा रहा हूँ। तो अभी एनीवे आप भागोगे तब भी कोई खास बात नहीं है, अब समय भी समाप्ति की ओर आ रहा है। तो इस तरह जो माया मिर्सा, अर्थात माया अर्थात कपट करना, और मिर्सा मतलब झूठ बोलना, कपट करके झूठ बोलना, ये माया मिर्सावाद। और मिथ्या दर्शन शल्य, तो मिथ्या दर्शन रूपी कांटा जो भी है वो हो गया आपको। ये जो है 18 प्रकार के पाप हो गए। ये क्या है सर, मिथ्या दर्शन चलिए थोड़ा। मिथ्या दर्शन, ये हमने कोई लिया एक- था जो, हाँ, जो आपकी जब दृष्टि सही नहीं होती है, जो मिथ्या दर्शन रूपी सूल है, अच्छा, उसके कारण जो पाप लगता है उसे मिथ्या दर्शन शल्य करें। दृष्टि सही नहीं होने के कारण ही पाप लगता है। बराबर। जैसे आश्रव है ना, आप देखो 5 आश्रव में पहला आश्रव क्या है? मिथ्यात्व आश्रय। मिथ्यात्व आश्रव, अर्थात मिथ्यात्व जो है वो कर्म लगने का एक रास्ता है। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, और दूसरे एक व्याख्या के अनुसार यदुदयेन भवेत अशुभ प्रवृत्ति, जिस कारण से अशुभ प्रवृत्ति होती है, किस कारण से अशुभ प्रवृत्ति होती है? मोहनीय कर्म के उद्देश्य। तन मोहनीय कर्मापि ततत क्रिया शब्दे नच्यते। तो अर्थात जो मोहनीय कर्म जिसके उदय से अशुभ प्रवृत्ति होती है, उस मोहनीय कर्म को भी पाप कहते हैं। तो आप ये देखो कि स्वामी जी ने भी साफ कहा है कि उजला न मिला जोग, मोह कर्म संजोग वियोग। उजला मतलब शुभ और मेला मतलब अशुभ। उजला न मतलब उजला और मेला जोग, तो उजला शुभ योग और अशुभ योग, मोह कर्म संयोग वियोग। तो साथ अगर मोह कर्म का उदय साथ में जुड़ा हुआ है तो वो अशुभ योग है, और मोह कर्म का संयोग साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, उदय नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो शुभ योग। तो शुभ योग और अशुभ योग में देखिए, नाम कर्म तो दोनों में उदय में रहेगा, बिना नाम कर्म के उदय के योग होगा नहीं। नाम कर्म का उदय रहेगा, लेकिन साथ में अगर मोहनीय कर्म का उदय है तो अशुभ योग, और न है तो शुभ योग। तो ये हो गई बात। ओके, तो अनुदय माना सद सत्कर्म पुद्गलः बंध द्रव्य पुण्य पापे तत् फलानर्त्वात्। तो ओ नहीं, ये आगे ले गया, सॉरी, ये पिछला श्लोक था। यथा प्राणाति पात जनकम मोहनीय कर्मम मोहनीयम कर्म
प्राणातिपात पापम इत्यादि, अर्थात जिस मौनीय कर्म के उदय से प्राणातिपात पाप लगा उसे प्राणातिपात मौनीय बोल सकते हैं। इस तरह से भी इसका जो है भेद किया जा सकता है। तो आज इसके बाद वाला लेना है या यही रखना है? 9 बजने को आए हैं, आज इतना ही रखते हैं, 9 बज चुके हैं, क्योंकि अगला लेंगे तो फिर से उसमें समय लगेगा, क्योंकि वो भी फिर द्रव्य और भाव जो है उसका अंतर है। ठीक है, इसको ले सकते हैं आज, एक और लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा शायद, उसके बाद, क्योंकि हमने आजकल ऑफिशियली समय 9:15 तक का कर रखा। तो द्रव्य भाव भेदादन और बंधाद भेद है, तो बंध एवं पुण्य पाप पृथक है। ठीक है, बंध और पुण्य पाप, बंध हो गया एक और पुण्य पाप हो गए दो, ये दोनों पृथक है, क्योंकि इनमें द्रव्य और भाव का अंतर है। तो आज श्लोक इसका यही इनका अर्थ वही है, द्रव्य भाव भेद से जो है इनमें दोनों, ये दोनों जो है ये द्वय, कौन से द्वय? पुण्य और पाप बंध से अलग हैं, क्योंकि जो बंध है वो द्रव्य है। द्रव्य क्यों हुआ? क्योंकि वही तो मटेरियल आया, आपको मटेरियल आया ना, कौन सा मटेरियल आया? कर्म पुद्गल, ये मटेरियल आया आपके पास, राइट? रिचर हो गए आप उस कर्म पुद्गल से, आपका वजन बढ़ गया कर्म पुद्गल वाला, जो भी रहे, कुछ भी रहे। सर वो कोयला आप वैसे बोलो मत, बिहार में आप झारखंड साइड में जाओगे, जरिया में, उसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। हाँ, ब्लैक गोल्ड या ब्लैक डायमंड बोलते हैं। तो ऐसा मत बोलो आप कोयला है तो अभी हाँ, आप ये बोलते हो वहां जाके कोल इंडिया का शेयर खरीदते हो, तो ऐसा मत बोलो आप, ठीक है ना? तो ये आपको हो गया कि द्रव्य और भाव। अभी क्या है कि जो लगे हमें, ये तो कर्म बंद हुआ तो इसमें मटेरियल आया, तो ये द्रव्य हो गया। अब आपने जो भोगे वो तो एक अवस्था है, भोगना मटेरियल नहीं है ना, वो तो अवस्था है। आपको पीड़ा हुई, कितने किलो पीड़ा हुई है तो बता सकते हैं? कितने परमाणु की पीड़ा हुई बता सकते हैं? नहीं ना, वो तो पीड़ा भाव है, अवस्था है, भाव है। तो जो पाप पुण्य होते हैं वो भाव है, राइट? तो वो ये द्रव्य, बंध द्रव्य था और वो भाव। इसलिए हमने कहा क्या पहले भी जब 25 बोल किए थे तब भी क्या परिभाषा की थी पुण्य की? एक्चुअली पुण्य की क्या परिभाषा की थी? उदयमान शुभ कर, और उदयमान अशुभ कर, उसको उदय में आए हुए को बोल, क्योंकि उदय में आए हुए उस समय आपको वो फल दे रहे हैं। आप बात करें निर्जरा के साथ वो बंद, हाँ, तो वो वही, तो वो द्रव्य, हाँ, तो शुभ कर, उस दृष्टि से वहां पर शुभ कर्म को पुण्य मान लिया गया। क्योंकि सामान्यतया क्या होता है कि हम शुभ कर्म अगर बांधते हैं तो शुभ के रूप में भोगते हैं, तो वो बंद है, वो बंद है। बट वो भेद माने काफी जगह ऐसा जनरल में यूज होता है ना। देखो कई बार क्या होता है कि अनेकांत की भाषा है, तो क्या होता है कि हर जगह ऐसा एक ही पैमाना नहीं चलता है। आप समझाने की दृष्टि से, अगर आप किसी को आप फिर समझाने की दृष्टि से भी आप क्या प्रेफर करोगे? आप बोलोगे कि अब अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि निर्जरा के साथ भी बंद होता है, तो निर्जरा के साथ शुभ का बंद होता है, इतना तो बोलोगे आप। निर्जरा के साथ भी बंद होता है, तो क्यों करना, इसको भी बंद कर दो, ठीक है ना? इससे अच्छा वही बेटर वाला निर्जरा के साथ पुण्य होता है, तो बेटर, इट साउंड्स बेटर, करेक्ट। एंड इट डिफरेंस, वहां पर्पस क्या था कि उसको जो है अशुभ कर्मों से डिफरेंशिएट कर, इसलिए वो, और पुण्य पाप जो है वो साधारणतया समझने वाले शब्द हैं, और ऐसे ज्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो हर समय समझ में नहीं, ठीक है? तो द्रव्यम तत्क्रिया विरेतम भावश्च तत्क्रिया परिणतः। तो जिस वस्तु की जो क्रिया होनी चाहिए वो उसमें ना मिले, आज मेरे ख्याल से यही रखते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा जाएंगे तो डीप होगा, क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इसको आज इतना ही रखते हैं। हाँ, ये ठीक है। यहाँ संक्रमण भी हो सकता है, संक्रमण निर्जरा से हो सकता है, या आश्रय या निर्जरा से हो सकता है, कि और कुछ से हो सकता है।
जैसे अगर पाप कर्म का पुण्य में संक्रमण हो गया, यानी अशुभ कर्म का शुभ में संक्रमण हुआ, तो वो ये हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, शोध करता है, आप शोध करके अगली क्लास में हमें बताएं। नहीं, कुछ भी करो आप, शोध करो आप, इस पर शोध करके हमें अगली क्लास में बताएं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है सर? प्रश्न ये है इनका कि डॉक्टर साहब आप खुद पूछेंगे, पूछ दो। नहीं वो ठीक है। जो अब ऐसा है कि हमने कुछ शब्द जो है, ठीक है, हमने कर्म के बारे में पंकज पवन जी बात की थी, संक्रमण इत्यादि की, राइट। संक्रमण, संक्रमण की बात की थी, याद है ना। मतलब चिपकना ना, मतलब हाँ, संक्रमण मतलब चिपकना नहीं हुआ, संक्रमण हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्शन। तो शुभ अशुभ में बदल जाता है, अशुभ शुभ में बदल जाता है। ओके ओके ओके, हाँ वो Right? पुरुषार्थ के संक्रमण- द्वारा। हाँ, तो संक्रमण जो है वो कैसे किया जाए, क्या उसके साथ भी निर्जरा जुड़ी रहती है, नहीं रहती है, ये डॉक्टर पंकज जी का प्रश्न है। हाँ, वो उसके साथ क्या जुड़ा, वो पूरे कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को भी। वो एक तरह आश्रव बोल रहे हैं, दूसरी तरफ निर्जरा बोल रहे हैं, या वो ठीक है जो भी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, माने अल्टीमेटली तो कोई योगी जुड़ा होगा, तो आप उत्तर तो अभी भी मिल सकता है आपको, सोचेंगे तो कुछ नहीं है उसमें। नहीं तो मींस निर्जरा से संक्रमण भी हो सकता है। एक तो पुण्य कर्म शुभ योग, बंद हो रहा है, अशुभ शुभ में भी बदल सकता है निर्जरा से। हाँ हाँ, कैसे, नहीं तो कैसे बदलेगा। हाँ वही, हाँ, निर्जरा से कोई अच्छा काम करोगे तभी तो आपको, आप जेल में बंद हो, ठीक है, मैंने सॉरी है, ऐसा चिंता मत करो, बेल करवा देंगे हम। आप नहीं हाँ, ये समस्या आती है अब, वो जेल की नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वो जेल तो छोड़ो, उस जेल से तो मैं बेल भी नहीं दिला सकता। तो आप जेल में बंद हो, आपका नहीं, आपका अच्छा आचरण देख करके आपको जल्दी छोड़ेगा या बुरा आचरण देख के जल्दी छोड़ेगा, कैसे हो। अच्छा आचरण देख के, तो जो भी अच्छा, तो हाँ, ये वो तो अलग बात हो, वो तो अलग नहीं, वो भी जरूरी नहीं है, उसके बीच में आप किसी को और 4 थप्पड़ मार दो तो और बढ़ा देगा। करेक्ट है ना। तो आप ये सोचो, आप वहां पर आप जाके पंगा करो तो आपका बढ़ा देगा, तो इसलिए मतलब क्या हुआ, जो उल्टा वाला संक्रमण था ना, उसके लिए आपको क्या लगेगा, अशुभ प्रवृत्ति। आश्रम वगैरह क्यों नाम ले रहे हो आप, अशुभ प्रवृत्ति। और जो अच्छा कार्य होना है उसके लिए क्या लगेगा, शुभ प्रवृत्ति। तो शुभ प्रवृत्ति से अपवर्तन भी होगा, संक्रमण भी होगा, सारा का सारा शुभ प्रवृत्ति से तो हो गया। अब शुभ प्रवृत्ति के साथ निर्जरा जुड़ी रहती है, क्या रहती है, हाँ। हो गया। तो वहां पर सब कुछ हो रहा है, पुण्य का बंध भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है, और संक्रमण भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अशुभ वाले में नहीं होगा। तो ये तो सिंपल प्रश्न था। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है सर। धनराज जी साहब कुछ प्रश्न पूछ लें हमारे सहभागियों को। नहीं, अभी तो कोई ध्यान में नहीं है, ठीक है, फिर कभी। कोई टिप्पणी हो तो बताएं। नहीं, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, हमारे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। तो आज जनरली है कि थोड़ा सा मैंने 2-3 मिनट इसके लिए भी रखा है कि आज हमने प्रयास किया है, एक जो पुस्तक है हमारी, बहुत स्टैंडर्ड बुक है ये, जैसे ये आचार्य श्री तुलसी की माने बहुत सैद्धांतिक पुस्तक है, जैन सिद्धांत दीपिका। अगर ये हमारे सहज समझ में आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करें, अन्यथा जो हम पिछले वीक तक जो ले रहे थे उस टाइप का मटेरियल लें। तो आप लोगों की क्या राय है, इसको कंटिन्यू किया जा सकता है? हाँ सर, कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है तो बताएं। तो समझते मौन सहमति लक्षणम माना जाएगा। नहीं तो वो आप हमें साथ में हिंदी भी बता रहे हैं ना। हाँ, टाइम में
नहीं तो वो तो कुछ नहीं कर बुक खोल सकते। के देखिए। हाँ, बुक खोल के बुक, तो जिनके पास भी संभव हो वो पुस्तक भी नेक्स्ट टाइम से साथ में रख सकते हैं, ताकि हम जो है उसको अगली बार से मैं एक काम करूंगा, ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पुस्तक को भेज दूंगा मैं PDF इसका। तो जो भी है जो जुड़ेंगे, अगली बार से हम यहाँ पर इसको पुस्तक को ऑनलाइन शेयर नहीं करेंगे, ताकि हम सबका जो है वो ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो रह रहे हैं उनके भी वीडियोज यहाँ पर कैमराज ऑन रख सकें, और हम जो है शेयर नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से, या और आपको सिर्फ इसका श्लोक नंबर और प्रकाश बता देंगे, और जिनके पास पुस्तक है फिजिकली वो उसका लाभ उठाएं, और जिनके पास नहीं है वो PDF जो है डाउनलोड करके उसको जो है साथ साथ देख सकेंगे। ठीक है, यस तो सर, गुड। आज की कक्षा, हाँ 18 पाप आप बोल रहे जिनमें मोटो पाप है, तो पाप में छोटा बड़ा होता है। ये प्रश्न जो है 9:15 बजे का प्रश्न नहीं है, तो ये अगली क्लास के प्रथम में आप पूछिएगा, बात करेंगे, तो इसलिए क्योंकि इसका उत्तर जो है एक लाइन में नहीं होने वाला। तो चलो, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतिज्ञोस्मि सर। थैंक यू। क्या बात है।